हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीत सलाल एंड वेलकम बैक टू मसल ब्लेज। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मसल ब्लेज क्रिएटिन एचएमबी की। अब जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। डेफिनेटली प्रोडक्ट की बात तो करेंगे ही, लेकिन आज मैं आपको ऐसे दो कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया है मसल ब्लेज के चैनल में। वो है आपका क्रिएटिन और एचएमबी। ये दो ऐसी जो चीज़ें हैं, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या काम करती हैं। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट हैं, किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं, तो किस तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर डिसीजन आपका होगा कि भाई आपको ये सप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है। ऑलराइट, चलिए जानते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में रिगार्डिंग मसल ब्लेज क्रिएटिन एचएमबी। सो पहला सवाल आता है कि भाई डू यू रियली नीड इट? क्या आपको चाहिए ये क्रिएटिन एचएमबी? तो भाई सबसे पहले समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्रिएटिन क्या होता है। अब क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप में से कई सारे लोग ले रहे होंगे, या फिर आपने कभी लिया होगा या लेने की सोच रहे होंगे अगर आप ट्रेनिंग करते हो, जिम करते हो, वर्कआउट करते हो तो। सो क्रिएटिन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। अब ये जान के आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि भाई क्रिएटिन खुद से प्रोड्यूस करती है तो फिर हम सप्लीमेंट से क्यों ले रहे हैं। आएंगे इस पे। क्रिएटिन खुद से प्रोड्यूस करती है कैसे? नाइट्रोजन, उसके साथ 3 अमीनो एसिड्स मिलके आपका क्रिएटिन बॉडी में फॉर्म होता है। अब ये जो 3 अमीनो एसिड्स हैं, आपको पता है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके प्रोटीन के अंदर होते हैं, यानी कि बेसिकली प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स से मिलके बना है। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, राइट। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं आपके 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल 11। अब जो आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये अमीनो एसिड्स के अंदर आने वाले 3 अमीनो एसिड्स हैं। अब नाइट्रोजन से मिलके ये 3 अमीनो एसिड्स क्रिएटिन फॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है। और बॉडी को इससे फूड से भी ये मिलते हैं, यानी कि जो आप खाना खाते हो, चाहे आप चिकन खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, फिश खा रहे हो, या फिर कोई वेजिटेरियन पनीर, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, तो उससे भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं और फिर आपकी बॉडी उससे क्रिएटिन बनाती है। एंड अगेन सप्लीमेंट फॉर्म में भी आपको क्रिएटिन मिलती है। तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन बनाती बॉडी इस तरीके से है। नाउ बेनिफिट्स की बात करते हैं वन बाय वन, तब हम जान पाएंगे कि भाई क्यों जरूरी है आपके लिए। सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेंथ इंक्रीज। स्ट्रेंथ इंक्रीज से क्या मतलब है हमारा? स्ट्रेंथ इंक्रीज से हमारा मतलब है कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो हमारे मसल की स्ट्रेंथ है, जो हमारे लिफ्टिंग की पावर है, या फिर किसी भी मूवमेंट को करने की जो जो हम फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली जब आप क्रिएटिन डालते हैं अपनी बॉडी में, कंजप्शन स्टार्ट करते हैं, तो क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करना। अब एनर्जी का प्रोडक्शन, ये दोनों लिंक है, दोनों ही पॉइंट्स, जो पहला और तीसरा पॉइंट, इसीलिए मैं आपको साथ में समझा रहा हूं। अब जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से कर रहा है? ये बनाता है एटीपी। अब एटीपी होता है एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो आपके मसल में फॉर्म होता है, यानी कि आपके मसल के अंदर मसल एनर्जी आप कह सकते हो। अब इस एटीपी को भाई साहब को बनाने के लिए आपको क्रिएटिन की मदद लगती है। कैसे? पहले तो ये समझिए कि एटीपी क्या है। ओके, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, पहले एटीपी समझते हैं। एटीपी मीन्स अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि अडीनोसाइन के एक ग्रुप के साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। इस तरीके का ये कंपाउंड होता है। ये जो कंपाउंड है, इट्स अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने में काम आता है। कैसे बनाता है ये एनर्जी? जब आपके मसल के पास एटीपी होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल, तो मसल को चाहिए होती है एनर्जी, चाहे किसी भी तरह की आप वर्कआउट कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फास्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट, तो एटीपी से एक जो पी है, यानी कि फास्फोरस का ग्रुप, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और यहां से निकलती है आपकी एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो कैसे एनर्जी निकलती है, वैसे ही आपके मसल के अंदर एटीपी का फॉस्फेट का ग्रुप टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी बॉडी इस्तेमाल करती है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से बॉडी एनर्जी फॉर्म कर रही है एटीपी से। ठीक है, अब एटीपी जब काम में आ गया, उसका काम खत्म हो गया, तो एटीपी वापस से भी तो बनाना है। बॉडी को वापस से एटीपी की जरूरत लगातार पड़ती है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली हर दिन हर बार वर्कआउट करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें फोर्स की प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है।
तो एटीपी की कॉन्टिन्यूस सप्लाई बॉडी को चाहिए। अब बॉडी के पास बच जाता है एडिनोसाइन के साथ सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि एक तो टूट के चले गया, एनर्जी बन गई, रह जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि A के साथ 2P। अब बॉडी को वापस से इसको 3 बनाना है, तो क्या करती है बॉडी? क्रिएटिन की मदद लेती है। क्रिएटिन जब बॉडी के अंदर होता है तो क्रिएटिन क्या करता है? बॉडी के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है, ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट। अब ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट नाम की जो चीज होती है, जैसे कि आपने नाम सुन लिया फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट जब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, तो ये लेके जाता है सीधा एडीपी के पास अपने फॉस्फेट ग्रुप को, और वहां जाके दे देता है उसको दान में, कहता है कि भाई ले लो, आप अपना काम करो। क्योंकि बॉडी के पास कांस्टेंट सप्लाई है क्रिएटिन की, क्योंकि हम फूड से क्रिएटिन ले रहे हैं, सप्लीमेंटेशन के थ्रू क्रिएटिन ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से बॉडी में क्रिएटिन की कांस्टेंट सप्लाई है, और हमारी बॉडी क्रिएटिन फॉस्फेट बना रही है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट बन रहा है, एडीपी के पास जा रहा है, और फिर से वो एटीपी बन रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस साइकिल चलता रहता है बॉडी का। इसमें कोई भी चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सप्लाई बंद नहीं करेंगे। हम क्रिएटिन ले रहे हैं फूड के जरिए, सप्लीमेंटेशन के जरिए, एटीपी बनता रहेगा। जहां पे हमने कोई चीज ब्रेक कर दी, वहां पे ये सारी चीजें रुक जाएंगी। इसीलिए सारी चीजों की कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए। फूड भी सप्लाई होना चाहिए, प्रोटीन भी सप्लाई होना चाहिए, ट्रेनिंग भी सप्लाई होनी चाहिए, एंड सप्लीमेंटेशन जिसमें आपको क्रिएटिन मिल रही है वो भी मिलना चाहिए। सो ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ स्ट्रेंथ इंक्रीज इस तरीके से होती है। अब स्ट्रेंथ इंक्रीज को हम एक्चुअल वर्कआउट के लैंग्वेज में समझे तो एक्चुअल वर्कआउट में अगर आप बात करते हो बिना क्रिएटिन के इंटेक लिए, यानी कि सिर्फ आप फूड खा रहे हो, उसमें भी इनफ आपको नहीं मिल रहा है क्रिएटिन, क्योंकि फूड से मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रिएटिन चाहिए 4.5 ग्राम के आसपास, तो आपको आधा से लेकर 1 किलो तक फिश खानी पड़ेगी, तब जाके डेली, तब जाके आपको उतना ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मिलेगी। सो इसीलिए सप्लीमेंटेशन यहाँ पे जरूरी हो जाती है कि आपकी कांस्टेंट सप्लाई क्रिएटिन की मेंटेन्ड रहे, ठीक है। चलिए वापस करते हैं कि अगर कोई इंसान नहीं इतनी इनफ अमाउंट में क्रिएटिन ले पा रहा है अपने फूड से, तो उसकी स्ट्रेंथ मान लिया जाए कि 100 kg की बेंच में 6 रेपिटेशन की है नॉर्मली विदाउट क्रिएटिन। अब जैसे ही आप क्रिएटिन की इंटेक लेने लगते हैं, मतलब पहले दिन नहीं, बट कांस्टेंट सप्लाई आपको लेते हुए 2, 4, 5 दिन हो गए, 1 वीक हो गया है, क्रिएटिन आपके मसल में लोड हो गया है, राइट, एटीपी बनना चालू हो गया है उस लेवल में, तो आपकी जो ये 6 रेपिटेशन वाली जो रेंज है वो बढ़ के 7 या 8 भी हो सकती है। यानी कि इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। वही 100 kg की बेंच प्रेस में आप जहां पे 6 रेपिटेशन लगाते थे, अब वहां पे आप 8 या 9 रेपिटेशन भी लगा पाएंगे, बिकॉज आपके मसल में ज्यादा एटीपी है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा है, और ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। नाउ बात करें फटीग रेजिस्टेंस की, तो डेफिनेटली मतलब आपके सिस्टम में ज्यादा एनर्जी होगी, राइट, एनर्जी मसल्स में ज्यादा होगी, तो आप देर में फटीग करेंगे। जहां पे आपका फटीग 6th रेपिटेशन में आ रहा था, वहां पे अब 8th में आएगा, 9th में आएगा। तो फटीग रेजिस्टेंस भी मसल का बढ़ गया, देर में मसल थकेगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, और ये कैसे हो रहा है? क्रिएटिन की इंटेक से। नाउ बात करें अगर हम इसके सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जो सब्सटेंस की जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है HMB। नाउ HMB है क्या, पहले ये समझ लीजिए। HMB का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल बटाइरेट, राइट। अब ये जो आपका कंपाउंड है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कंपाउंड है, इसकी एफिकेसी बहुत ही ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। अब ये क्यों है, कैसे है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ये जो HMB नाम की जो चीज़ है, इतना लंबा चौड़ा नाम मैंने आपको बताया, इसका ये है क्या चीज़? ये बेसिकली एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ ल्यूसीन है। व्हाट इज ल्यूसीन? पहले ये समझ लीजिए, ल्यूसीन इज एन अमीनो एसिड, राइट। आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है ल्यूसीन, और ल्यूसीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार ल्यूसीन चाहिए, ल्यूसीन चाहिए, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स में ल्यूसीन अलग से डाला होता है। इसका रीज़न यही है कि ल्यूसीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या है, बट समझ लीजिए कि ये अमीनो एसिड का एक्टिव मेटाबोलाइट है। एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब कि मेटाबोलाइट मतलब होता है कि बहुत ही ज़रूरी है मेटाबोलाइजेशन के लिए ल्यूसीन के, ठीक है। अब कहने की बात यहां पे ये है कि ये ल्यूसीन से बनता है, ठीक है। ल्यूसीन से ही बॉडी HMB को बनाती है, यानी कि यहां पे ये बात भी क्लियर हो गई कि बॉडी खुद से HMB को बनाती है अगर आप ल्यूसीन ले रहे हो तो। यानी कि अगर आपके सिस्टम में ये ल्यूसीन नाम का अमीनो एसिड आता है, सो ये बॉडी कैन फॉर्म HMB। नाउ बेनिफिट्स की बात करते हैं, तब हमें डिटेल में और चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला बेनिफिट है, इट प्रिवेंट्स
प्रोटियोलिसिस। प्रोटियोलिसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटियोलिसिस का मतलब होता है कि मसल ब्रेकडाउन उसको होने से ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। मसल ब्रेकडाउन कैसे? मतलब कि जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है, वर्कआउट आप कर रहे होते हो, और खास तौर पे ऐसे टाइम पे जब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। कब होती है? जब कुछ लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं, कैलोरी डेफिसिट यानी कि कम कैलोरीज खाना कम खा रहे होते हैं, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं बॉडी के मसल के लॉस होने के, मसल के ब्रेकडाउन होने के। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास बाहर से एनर्जी नहीं आ रही है, बॉडी को अपने अंदर लगी हुई एनर्जी का ही इस्तेमाल करना है। और मसल एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी ही होती है। जो आपके मसल दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज स्टोर्ड एनर्जी, वो बॉडी बचा के रखती है ताकि ऐसे टाइम पे काम आए जब बॉडी के पास बाहर से फूड से एनर्जी नहीं आ रही है। फैट भी आपका स्टोर्ड एनर्जी है, लेकिन ये दोनों ही, फैट और मसल की जो एनर्जी है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बॉडी इस्तेमाल करती है। कैसे? जब आप कोई एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, पावर आउटपुट जिसमें ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स की प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तब बॉडी हमेशा मसल पे टैप करती है एज एन एनर्जी। और उस टाइम पे अगर आपके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है फूड के ज़रिए, तो मसल ही उसका एकमात्र ऑप्शन रहता है। और अगर आप थोड़ा सा लो इंटेंसिटी वर्कआउट, स्टेडी स्टेट कोई फंक्शनल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लंबे वक्त के लिए है, तो बॉडी वहाँ पे फैट पे टैप करती है एज अ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? बट ज्यादातर लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, हैवी मूवमेंट्स होते हैं, पावर आउटपुट ज्यादा होता है, फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो मसल को ज्यादा खतरा होता है टूटने का एज एन एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो भाई साहब हैं HMB, ये हेल्प करते हैं मसल को एनर्जी के फॉर्म में टूटने से, बचाते हैं उसको, मसल को, यानी कि मसल लॉस से आपको बचाते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इट प्रिवेंट्स प्रोटियोलिसिस। नाउ दूसरा पॉइंट आता है, इट बूस्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि आपकी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल करके किस तरीके से मसल को फॉर्म कर रही है, राइट? मसल को रिपेयर कर रही है, मेंटेन कर रही है, दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस, और ये इसको भी ट्रिगर करता है आपका HMB। तो ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि मसल को भी बचा रहा है, मसल को मेंटेन भी कर रहा है, मसल को रिपेयर भी कर रहा है, और नए मसल टिश्यूज को फॉर्म भी कर रहा है, उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ इसके बाद बारी आती है, इट एनहांसेस इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम? मसल की बात कर रहे हैं। मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल की इंड्योरेंस बढ़ेगी। व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, किसी भी तरह की आप वर्कआउट करते हैं तो आपको वहां पे अपनी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस में फर्क महसूस होगा व्हेन यू आर टेकिंग HMB। अब यहां पे एक चीज आती है कि भाई HMB जब बॉडी खुद से बना रही है, तो और वो भी ल्यूसीन से, तो फिर हमें सप्लीमेंट फॉर्म में लेने की इसको क्या जरूरत है? नाउ जब ल्यूसीन HMB में कन्वर्ट होता है, तो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ 5% ऑफ डाइटरी फाइबर कन्वर्ट्स इनटू HMB। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 30 ग्राम्स ऑफ ल्यूसीन अगर आप लेंगे, या फिर 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली लेंगे, तो आपको 1.5 ग्राम्स ऑफ HMB मिलेगी, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काफी सारे लोगों के लिए। इसीलिए HMB को एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करना थोड़ा सा ईजी रहता है। नाउ एडिशनल बेनिफिट की बात करें मसल ब्लेज क्रिएटिन HMB की, तो इसमें ब्रांडेड फॉर्म ऑफ HMB है, जिसे कहते हैं हम माई HMB। अब माई HMB जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्टडीड है, और साथ ही साथ इसकी एफिकेसी और सेफ्टी के लिए नाउ बहुत सारी स्टडीज और आर्टिकल्स भी इसे सपोर्ट करते हैं, और ये क्लिनिकली प्रूवन है टू बी इफेक्टिव। सो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मसल ब्लेज क्रिएटिन HMB। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, और इस तरीके के और भी वीडियोस आपको के लिए हम लाते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब टू मसल ब्लेज चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।